वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। लाहौर हाई कोर्ट बार की कैबिनेट, लाहौर हाई कोर्ट बार के गयूर वकला बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आज का हाउस हमारा आइन की पासदारी, कानून की हुक्मरानी, मुल्क में गैर जमहूरी क़ुव्वतों के तसल्लुत के ख़िलाफ़ कई हफ्तों से जारी है। आज का हाउस बेंचेस में डिस्ट्रिक्ट्स को, डिवीजन्स को तकसीम करने के मुतालिक, फ़लस्तीन में नस्ल कशी जिस तरह से की जा रही है उसकी मज़म्मत करने के लिए और लाहे अमल देने के लिए, और उसके साथ साथ मेरे भाई अफ़ज़ाल अज़ीम पहाड़ साहब के घर जिस तरह से जुल्म और बर्बरियत के साथ उसके ख़ानदान को रुसवा करने की कोशिश की जा रही है, उसके हवाले से है। और मैं अपनी बेटी ज़रियाब को उसके सर पे प्यार दे के ये कहता हूँ कि आप नहीं झुकोगे, आप डटे रहोगे, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ कामयाबी आपका मुकद्दर होगी और ये जुल्म की रात छट के रहेगी इंशाअल्लाह। हम हमेशा से मज़लूम के साथ खड़े हुए हैं और जुल्म और बर्बरियत का डट के मुकाबला किया है। हम आज फिर इरादा करते हैं, हम आज फिर ऐलान करते हैं कि किसी भी वकील की फैमिली के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसी कार्रवाई किसी भी फोरम पे तस्लीम नहीं की जाएगी और उसके ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट बार एक आहनी दीवार बन के खड़ी होगी। और मुक़्तदर हलकों को यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। आपका जुल्म बढ़ता जाएगा, यहाँ पे इस्तकामत उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। आप एक वकील के ख़िलाफ़ ज़्यादती करेंगे, ये हज़ारों वकील आपके रास्ते की दीवार होंगे और आपके उन मंसूबों के दरमियान अगर रुकावट है तो ये काला कोट है और ये रुकावट बना रहेगा। और मुझे इस बात से इंतहाई तकलीफ़ हुई कि जिस तरह से एटीसी कोर्ट की एक जज ने वहाँ पे वकला का दाखला बंद किया। लाहौर हाई कोर्ट बार की इस आज की करारदाद में मैं मुतालबा करता हूँ अपने पूरे हाउस की वसातत से कि फिल फॉर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इस बात का फिल फॉर नोटिस लें और उस जज को फौरी तौर पे ओएसडी किया जाए। ये एटीसी जज जो हैं, ये पिछले 6 महीनों से एक आला-कार बनी हुई हैं और ना किसी वकील की बात सुनने को तैयार हैं, ना रिकॉर्ड को मुलाहिजा करने के लिए तैयार हैं, और जो हुक्म आता है उसके आगे सरे तस्लीम खम किए हुए हैं। मेरा इसके बारे में एक बहुत अच्छा इंप्रेशन था, क्योंकि जब मैं सदर लाहौर बार था तो ये हमारे पास वहाँ पे एडिशनल सेशन जज थी और बहुत अच्छे फैसले, ताकतवर फैसले करती थी। लेकिन पता नहीं जब ये डिस्ट्रिक्ट जज बन जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली चीज़ों को कंट्रोल करने लगते हैं, तो एटीसी में जाके आज ये एक आला कार के तौर पे काम कर रही हैं। हमारा मुतालबा है कि इनको फिल फॉर वहाँ से हटाया जाए और वो जज हैं अबहर गुल। मुझे कोई इसमें शर्म और हया की बात नज़र नहीं आती। एक खातून किसी खातून के राइट को जब प्रोटेक्ट नहीं करती, जब उसे दिल को हाथ नहीं पड़ता कि वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है,
वो भी किसी की माँ होगी, जब उनके बारे में, जब वो वहाँ मौजूद नहीं हैं, जब उनके वो रिमांड देती हैं, जब उनको नए ऑफेंसेस में दोबारा जुडिशल पे ला के रिमांड पे देती हैं, तो शर्म आती है हमें ऐसी बातें भी सोच के कि कोई ऐसा बायस जज हो सकता है, और वो बिल्कुल बायस है। दूसरा, एक बड़ी अच्छी तजवीज़ दी अभी हमारे एक छोटे भाई ने यहाँ पे कि हम लाहौर हाई कोर्ट बार की तरफ से एक कमेटी बनाने जा रहे हैं, और वो कमेटी अख्तर नौल की इस सजेशन पे है। इससे पहले भी हमने एक कमेटी तश्कील दी थी कि वो जो पहले वाक़यात हुए थे उसके ऊपर भी उसने काम किया, लेकिन इसके ऊपर हम फिलफौर एक कमेटी तश्कील देते हैं अभी कैबिनेट के साथ। मैं अपनी मशावरत के बाद उस कमेटी को इंशाल्लाह आज रिज़ॉल्व करके बना के जाऊंगा, ताकि जो पिसे हुए तबके हैं, जो मज़लूम हैं, वो कमेटी वॉलंटरीली फ्री लीगल एड के तौर पे वहाँ पे उन तमाम केसेस को डील विद करेगी। जहाँ तक बात आ गई फ़लस्तीन की, तो उसके ऊपर अभी मेरी जनरल सेक्रेटरी सबाहत रिजवी साहबा ने और मेरे वाइस प्रेसिडेंट जिस तरह से दबंग अल्फाज में रबिया बाजवा साहबा ने कहा, मैं उनकी सारी बातों को एज़ इट इज़ इंडोर्स करते हुए आज की हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि ऑफिशियली जो सिलेक्टेड हुकूमत इस वक्त मौजूद है, जो चेयर टेकर गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है, वो फिल फॉर अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मदद करें, और वहाँ पे जिस तरह से नेटो में ये अपनी अफवाज को भिजवाते हैं, जिस तरह से हम किराए के ठेकेदार कातिल बन के नेटो फोर्सेस में अपनी फोर्सेस को भिजवाते हैं, तो फ़लस्तीन तो एक इस्लामी मुल्क है, और ये मुल्क इस्लामी नज़रिए के ऊपर आर्टिकल 2A की बुनियाद पे, दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पे हमने खालिसतन हासिल किया था। तो फिल फॉर यहाँ से फोर्सेस, जो फोर्सेस हमारी मौजूद हैं उसका नोटिफाई करके वहाँ पे भिजवाएं, और फ़लस्तीनी दोस्तों का, फ़लस्तीनी बहन भाइयों का जो कत्लेआम किया जा रहा है, वहाँ पे ऑफिशियली वहाँ पे हमारी फोर्सेस जानी चाहिए, और उम्मत मुस्लिम को जहाद अनाउंस कर देना चाहिए, और हर मुसलमान पे इस वक्त जहाद फ़र्ज़ है। इसके बाद अगली बात जो डिवीज़नल, अगर मलक सलीम यहाँ बैठे हैं तो वो मेरी बात सुन रहे होंगे। मलक साहब ना एक मंझे हुए सियासतदान साबित हुए हैं। आज मेरा हाउस किसी और मकसद के लिए था, सच मानिए, क्योंकि जब चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मेरी मुलाकात हुई थी तो मेरा आज का हाउस किसी और मकसद के लिए होना था, लेकिन मैं सरगोदा डिवीज़न के तमाम मेंबरान पंजाब बार कौंसिल, वहाँ के तमाम सदूर और सेक्रेटरीज़, और सरगोदा डिवीज़न के भक्कर के वकला, कलूर कोट के वकला और दरिया खान के वकला, मियाँ वाली, पिपला, ईसा खेल के वकला, खुशाब और सरगोदा की तमाम तहसीलों के वकला को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने हर बात को समझदारी से हल करने के लिए डिवीज़नल कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया हुआ है, जो कि सरगोदा बार के प्रेसिडेंट की सरबराही में होगा। वो भी मुझे यही दावत दे के गए थे कि आएँ, अपना पेरेंटल रोल अदा करें, और ये डिवीज़न, इसमें कोई शक नहीं है मलिक साहब कि इसने यूनानिमसली मुझे इलेक्ट किया था, लेकिन बात फिर वही है कि मैं सबका नुमाइंदा हूँ।
سب کی بات سننی ہے، سب کی بات کا حل بھی نکالنا ہے، تو میں آپ کی دعوت پہ کل انشاءاللہ سرگودا میں ہوں گا، اور انشاءاللہ العزیز اس کو ہم تمام وکلا کی جو میجورٹی کی رائے ہوگی، جو سینٹی پریویل کرے گی، ہم انشاءاللہ وہاں فیصلہ کریں گے، اور اس کے بعد اگر ضرورت پڑی، مجھے یقین ہے، یقین واثق ہے کہ آپ کی وہ کمیٹی، میں نے تو اس میں ایز اے پارٹیسپینٹ وہاں پہ جانا ہے، وہ بہتر فیصلہ کرے گی، اور جو وہ فیصلہ کرے گی ہم انشاءاللہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ لیکن جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا کردار ہے، وہ بھی ایک پیرنٹل رول رکھتے ہیں، انہیں بھی اپنا پیرنٹل رول ہی ادا کرنا چاہیے۔ کسی اپنی ذاتی خواہش، ذاتی پسند ناپسند سے بالا طاق ہو کے سوچنا بھی چاہیے اور فیصلے بھی کرنے چاہیے۔ بار کی ویلفیئر کی بات ہو تو چیف صاحب کے کہنے کے مطابق ہم ان کو اپنی ریکویسٹ پیش کر کے آئے ہوئے ہیں، ابھی تک اے سی کمیٹی نے اس کی اپروول نہیں دی کہ بار کو انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے، بار کے اپنے فنڈز جنریٹ کرنے کے لیے ہمیں آپ کی اپروول کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم نے آپ کو پیرنٹل رول دیتے ہوئے کہا کہ ہم یہ بار کو انڈیپینڈنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس پہ تو فیصلہ نہیں آیا پچھلی اے سی کمیٹی میں، اس پہ بڑی جلدی سے آ گیا، اور جس میں مشاورت بھی نہیں تھی۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ فوری طور پہ ہماری ہائی کورٹ بار کی اس پرپوزل کو منظور کرتے ہوئے، بار کو انڈیپینڈنٹ کرتے ہوئے، بار کے فنڈز جنریٹ کرنے کی اس قرارداد کو فوری طور پہ منظور کیا جائے۔ ملک میں لا قانونیت جس طرح سے اپنے عروج پہ پہنچ چکی ہے، ابھی مجھے بتایا گیا کہ ہمارے سردار عظیم اللہ صاحب جو ایک دفعہ یاترا کر کے آ چکے ہیں وہاں سے، ان کو دوبارہ بہت سارے مقدمات میں رکھا جا رہا ہے۔ یہ اکیلے سردار عظیم اللہ صاحب نہیں ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ تمام وکلا جن کی کوئی لسٹیں جاری کر رہا ہے، میں ان کو یہ تنبیہ کرتا ہوں، ہوش کے ناخن لو۔ یہ لسٹیں جاری کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ یہی جی پی او چوک ہوگا، یہی کالا کوٹ ہوگا، آپ کو اپنے گھروں تک جانا ہوگا۔ پھر نہ کہیے گا کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ ایک غلطی آپ نے پہلے کی تھی، جو چیف جسٹس پاکستان کو بالوں سے پکڑ کے اس وقت دھکیلا تھا، تو یہ کالا کوٹ اگر اس کی حفاظت کر سکتا ہے تو اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور اپنے گھروں کے تقدس کو کبھی پامال نہیں ہونے دے گا۔ ہم متحد ہیں، جتنا مرضی تم نفاق پیدا کرنے کی کوشش کرو، یہ کالا کوٹ اس کاز پہ اکٹھا ہے کہ ہمارا جینا مرنا اس بار کے ساتھ ہے۔ اس بار کے ہر وکیل کی عزت اس کیبنٹ کی عزت ہے، اس ہاؤس کی عزت ہے، ہر کالے کوٹ والے وکیل کی عزت ہے۔ میں آخر میں آپ تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ بھرپور انداز میں ان اجلاس میں شامل ہو رہے ہو، اور رابطہ کمیٹی بھی تشکیل دے دی جائے گی، جو ہم نے تمام عوام کے مختلف قسم کی ڈاکٹرز ایسوسی ایشنز ہیں، نرسز کی ایسوسی ایشنز ہیں، ٹیچرز کی ایسوسی ایشنز ہیں، تاجروں کی ایسوسی ایشنز ہیں، ہم ان کو پہلے بھی دعوت دے چکے ہیں، اور اب بھی ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ چلیں، ہم آئین بچانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو، ہم ملک بچانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو، ہم اس ریاست کی بقا چاہتے ہیں، یہاں کے
इदारों की तकरीम चाहते हैं, लेकिन इस अवाम की कास्ट पे नहीं चाहते। आए इस मुल्क को बचाने के लिए हम एक लहे अमल इख्तियार करें, आए हमारे साथ काले कोट के साथ चलें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाबी काले कोट की होगी। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much everyone. House is adjourned.